यह मदनपुर गांव की एक बहुत ही डरावनी कहानी है। मदनपुर गांव एक समय में बहुत ही खुशहाल गांव हुआ करता था। एक दिन बच्चे गांव में हमेशा की तरह खेल रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी थोड़े समय बाद उन्हें भूख लग जाती है, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तभी बातें करते हैं। अरे जग्गू, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो जंगल में फल खाने चलते हैं। चलो चलते हैं। हाँ, मुझे भी दादी ने बताया था कि उनके समय में जंगल में बहुत ही रसीले फल लगते थे। चलो। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। मेरी दादी ने मुझे मना किया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर तो लकड़हारा भी नहीं जाता, इसलिए मैं तो वहाँ नहीं जाऊंगी। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ। ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगी। जग्गू, अगर ये दोनों नहीं आना चाहती तो रहने दो, हम दोनों चलते हैं। चलो। इसके बाद जग्गू और रमेश जंगल की ओर बढ़ते हैं। उन दोनों को जंगल में पेड़ तो मिल जाता है, लेकिन उसके पास एक भूतिया हवेली थी, जिसमें से बहुत अजीब आवाज़ें आ रही थी। चलो जग्गू, हम दोनों हवेली के अंदर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम ही अंदर जाओ। इतना कहकर जग्गू अपने घर चला जाता है और रमेश हवेली में जाता है। आओ बच्चे, तुम्हारा स्वागत है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें बहुत सारे फल दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। बताइए मुझे क्या करना है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। इस हवेली में कहीं पर एक छोटी सी क्रिस्टल बॉल रखी है, उसे ढूंढकर इस किताब पर रख दो। इसके बाद रमेश हवेली में क्रिस्टल बॉल को ढूंढने लग जाता है। वह हवेली का कोना कोना छान मारता है उस बॉल को ढूंढने के लिए। बहुत जगह हाथ पाँव मारने के बाद ड्राइंग रूम में उसे वे बॉल मिल जाती है और उसे उठाकर वे उस मूर्ति के पास चला जाता है। उसे आवाज़ आती है, शाबाश मेरे बच्चे, आखिरकार तुमने ये बॉल ढूंढ ही ली। अब जल्दी से इसे उस किताब पर रख दो। उस क्रिस्टल बॉल को किताब पर रखते ही मूर्ति दानव में बदल जाती है और वे दानव उस लड़के को गायब कर देता है। वे दानव उस हवेली में से निकलकर हर रात मदनपुर गांव में जाता और लोगों को गायब कर देता। ये उसका रोज़ का हो गया था। वे रोज़ रात को जाता और जो भी उसे बाहर दिखता उसे गायब कर देता। वे लोगों को जादू से गायब करने के बाद एक कमरे में बंद कर देता था। कुछ दिनों बाद गांव वाले एक साधु के पास जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे बहुत ही डरे हुए होते हैं। साधु के पास पहुंचकर गांव वाले सब कुछ बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जंगल वाली हवेली में जो दानव कैद था वो अब आजाद हो गया है। तुम्हारे ही गांव के एक लड़के ने उसे आजाद कर दिया है। अब इस सब से छुटकारा पाने के लिए तुम सबको क्रिस्टल बॉल को तोड़ना होगा, जो कि उसी हवेली में है। लेकिन ध्यान रहे, ये सब तुम लोगों को पूर्णिमा से पहले करना होगा। पूर्णिमा की रात उसकी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गांव आने के बाद सभी लोग परेशान होते हैं और आपस में बातें करते हैं कि कौन जाएगा। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैं जाऊंगा, मैं अपने गांव को बचाने के लिए ज़रूर जाऊंगा। वे आदमी उस हवेली में चला जाता है और बहुत जगह उस क्रिस्टल बॉल को ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलती। तभी उसे वे क्रिस्टल बॉल मिल जाती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती दानव उसे देख लेता है और उसे भी कैद कर लेता है। वे भी
दोबारा कभी गांव नहीं आता। इससे गांव वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं और फिर से इकट्ठे होते हैं। तभी वे सलाह मशवरा कर फिर से साधु के पास जाने का फ़ैसला करते हैं और वे साधु के पास जाते हैं। वे साधु को सब कुछ बताते हैं और चिंता प्रकट करते हैं कि ऐसे तो दानव का नाश नहीं होगा। चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। तुर्किस्तान में मीना नाम की एक लड़की रहती है जिसके पास कुछ खास शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम लोग जाओ और उसे सब कुछ बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और उसे अपनी मदद करने के लिए लाओ। गांव लौटने के बाद सभी लोग सलाह मशवरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उस लड़की को लाने के लिए सुधीर जाएगा, क्योंकि वे बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा है। कुछ घंटे बीतने के बाद सुधीर तैयार होकर उस लड़की को लाने के लिए चला जाता है। थोड़े समय में सुधीर तुर्किस्तान पहुंच जाता है और उस लड़की से बात करता है कि उनके गांव पर बहुत मुसीबत आ गई है, वे उनकी मुसीबत का हल कर सकती है, इसलिए वे उसे लेने आया है। सुधीर की बातें सुनकर वे उसके साथ गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है। मीना क्रिस्टल बॉल को चुराने के लिए हवेली पहुंच जाती है। उसकी खुशकिस्मती थी कि दानव सो रहा था, लेकिन उसके पास गायब होने की शक्ति थी, जिसका फ़ायदा उठाकर वे क्रिस्टल बॉल को उठा लेती है और साधु बाबा के पास चली जाती है। साधु बाबा के पास पहुंचने के बाद वे उस क्रिस्टल बॉल को साधु बाबा के आगे रख देती है। साधु बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिनकी वजह से वो बॉल नष्ट हो जाती है। बॉल के नष्ट होने के बाद वे दानव और उसका पूरा महल जल जाता है और जो भी लोग कैद होते हैं वे आज़ाद हो जाते हैं। दानव के नष्ट होने के बाद सभी गांव वाले फिर से पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं और आपस में समय बिताते हैं। दूसरी ओर सभी बच्चे भी पहले की तरह खेलते हैं और आपस में बातें करते हैं। सारा दिन वे एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अगर आप ऐसी ही नई और अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दीप टून टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।